अरे बहू, तेरा नाश्ता कहाँ पे है? मम्मी नाश्ता ना मैं बाद में कर लूंगी। आशु ना अभी ऑफिस से नहीं गए, कभी इनको ना टाई चाहिए, कभी प्रेस करने इनके कपड़े, तो बाद में ही कर लूंगी नाश्ता। अरे बहू, नाश्ता तो कर ले टाइम से। मशीन की तरह काम करती है तू। सुबह 5 बजे से लगी है। और ये सारे बच्चे थोड़ी हैं। कभी तेरे पापा भी तुझे ऐसे ही परेशान करते हैं, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ। और आशु भी। मम्मी कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी नाश्ता, आप चिंता मत करो। आप ना मुझे ये बताओ दोपहर के खाने में क्या बनाना है। अरे पहले ही सुबह ज्योति इतना हैवी नाश्ता किया, आलू के परांठे। अब कोई ज़रूरत नहीं है दोपहर को ज़्यादा मेहनत करने की। हल्का सा दाल फुल्का बना ले बस। नहीं नहीं मम्मी, कढ़ी बना लो मम्मी। अरे नहीं, कड़ी नहीं बनानी। कुछ टाइम अपने लिए भी निकाल लिया कर। मम्मी जी, आज तो ना भाभी कड़ी बनेगी। मम्मी मैं नहीं खाने वाली हूँ ये हल्का फुल्का दाल दलिया बेस्वाद खाना। अरे अंजलि, तू आई है फिर तो जो कहेगी वही बनेगा। मुझे तो बस तेरी भाभी की चिंता हो रही थी। बेचारी सारा दिन काम करती रहती है। चिंता सिर्फ आपको नहीं मम्मी, मुझे भी होती है भाभी की। मैं तो कभी भी आके ना भाभी के ऊपर बोझ नहीं बनी, साथ लग जाती हूँ भाभी के काम करवाने। हाँ मम्मी, अंजलि तो आते ही रसोई में लग जाती है। चलो अंजलि, मैं चाय लेकर आती हूँ, तुम बैठो, तेरे भैया का भी नाश्ता बना दूँ मैं। अंजलि बहू ने ना अभी तक नाश्ता भी नहीं किया सुबह से। बेचारी के ना काम ही नहीं खत्म होते घर के। और तुझे पता है मेरी तबीयत तो ख़राब रहती है, दवाइयों पे ही चलता है। थोड़ा सा भी काम करती हूँ तो सांस चढ़ जाती है मुझे। तो सारा कुछ ज्योति तो संभालती है। और एक आशु है, वो तो एक पानी के गिलास के लिए बिना ज्योति के ऊपर निर्भर है। सब कुछ बहू संभालती है बेटा। मेरी फाइल बता मुझे कहाँ रखी है। मैंने आपको बोला ना, मैंने आपकी फाइल नहीं देखी। अरे घर की सफाई तूने की है ना, तो तूने इधर उधर रख दी होगी। अरे ज्योति, मेरी जरूरी मीटिंग है, पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहा हूं मैं फाइल। बहुत जरूरी फाइल है मेरी मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। पता है कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा। आप अपनी चीजें इधर उधर क्यों रखते हो, संभाल के क्यों नहीं रखते? मैंने नहीं देखी फाइल आपकी। अरे मैं अपनी चीजें कहीं भी रखूं, ये मेरा घर है, तेरे बाप का घर नहीं है ये। हाँ आशु, बोल तो तू बिल्कुल सही रहा है। ये घर ज्योति का थोड़ी है। औरतों का तो बेटा कोई घर ही नहीं होता। शादी से पहले बोलते हैं लड़कियों को कि ये तेरे पिता का घर है, तेरे भाई का घर है। और शादी के बाद पति का घर है, बुढ़ापे में बच्चों का घर है। तो हम औरतों का तो शायद कोई घर ही नहीं होता। तूने बेटा 1 मिनट में बोल दिया ज्योति को कि ये तेरे बाप का घर नहीं है। तो बेटा इतना तो सोच ले कि ये सोती जागती सारा दिन घर के काम करती है, सब कुछ करती है तेरे लिए ना। पता नहीं क्यों बेटा, एक लड़की को जन्म लेते यही सिखाया जाता है कि तेरा घर मायका नहीं है, तेरा घर ससुराल है। ससुराल वाले बोलते रहते हैं कि ये तेरे बाप का घर नहीं है। तो इस हिसाब से तो बेटा ये घर तेरी माँ का भी नहीं है। अरे मम्मी, आप ये सब क्या बोल रहे हो? मेरा कहने का ये मतलब थोड़ी ना था। मम्मी मेरी तो एक फाइल नहीं मिल रही, बहुत जरूरी फाइल है मम्मी। उसकी वजह से मेरी मीटिंग भी कैंसिल होगी। तो भैया इसमें भाभी की क्या गलती है? मम्मी बिल्कुल सही तो कह रहे हैं, आप बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। भाभी बेचारी सुबह से घर के कामों में लगी हैं, और रात को भी आप तो खाना खा पी के सो जाते हो। उसके बाद भाभी पता है आपको सारा का सारा काम खत्म करके फिर सो पाती हैं। आपको तो भैया एक पानी का गिलास भी चाहिए ना, वो भी आप खुद से नहीं लेते, वो भी भाभी से मांगते हो। जैसे भाभी कोई इंसान नहीं मशीन है। अरे बेटा, जब हमें किसी के गलत व्यवहार से दुख लगता है ना, तो बहू को भी ऐसे ही दुख लगता होगा तेरे व्यवहार से। अरे तू इतना तो सोच कि तू तो ऑफिस चला जाता है। घर का ध्यान, घर की कितनी जिम्मेवारियां होती हैं, तेरे मम्मी पापा का ध्यान, सब कुछ तो बहू करती है। ऑफिस से आने के बाद तुझे चाय नाश्ता देना, रात के खाने का इंतजाम करना, सब कुछ तो बहू करती है बेटा। सिर्फ बाहर जाके कमाने से तेरी जिम्मेवारियां खत्म नहीं हो जाती। और तूने कई बार देखा होगा कि मैं बहू को बहू बेटा कह के बुलाती हूँ। उसके पीछे भी बेटा कोई कारण है, क्योंकि वह बहू बन के तेरे माता पिता की देखभाल करती है और बेटा बन के सारी जिम्मेवारियां इतनी अच्छे से निभा रही है। तो तेरा कोई हक नहीं बनता बेटा बहू के साथ ऐसा व्यवहार करने का। अरे बस करो मम्मी, मुझे ना कभी इन सब बातों के बारे में एहसास ही नहीं था। कभी मैंने सोचा ही नहीं इन सब बातों के बारे में। मम्मी फाइल का क्या है,
फाइल तो ज्योति और मैं ना मिल के ढूंढ लेते हैं, मीटिंग तो कल भी हो जाएगी। और मम्मी, मैं ना ज्योति की पूरी हेल्प करवाया करूँगा, और आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हेल्प आज ही से शुरू कर देता हूँ। आप सब बैठो जाके, मैं ना गरम गरम अदरक वाली चाय बना के लाता हूँ, और हम सभी एक साथ बैठ के पीते हैं। हाँ बेटा। तो फ्रेंड्स, क्या घर के कामों की जिम्मेवारी सिर्फ एक बहू की होती है? जब तक बेटे की शादी नहीं होती ना, तो बेटा अपनी माँ के साथ पूरी हेल्प करवा देता है। घर के पोछे भी लगा देते हैं, सफाई भी करवा देते हैं, खाना भी बनवा देते हैं। परंतु जब शादी हो जाती है तो एक ही बात दिमाग में बैठ जाती है कि अब मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। सब कुछ एक बहू के ऊपर चलने लग जाता है। सास ससुर भी, जो घर का बेटा होता है, वो भी यही समझने लग जाता है कि मेरी पत्नी आ गई है तो अब मेरी जिम्मेवारियां ख़त्म हो गई हैं। और माँ बाप भी बहुत सारे यही सोचने लग जाते हैं कि अब जो काम बेटा करता था वो सारे काम अब बहू की जिम्मेवारी है। तो बहू एक मशीन नहीं होती जो आते ही सारी जिम्मेवारियां संभाल ले। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सास ससुर को चाहिए कि वो अपनी बहू के साथ भी अपने बच्चों जैसा व्यवहार करें। जैसे अपनी बेटी और बेटे की चिंता करते हैं, वैसे ही अपनी बहू की चिंता करें, और अपने बेटे को भी समझाएं कि पत्नी का हर बात में साथ दें। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग स्टोरी देख रहे हैं, मनचंदा फैमिली व्लॉग, अंजलि मनचंदा, मिस्टर एंड मिसेस मनचंदा और वनीता मनचंदा को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।